नन को राहत। जी हां, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में जेल में बंद 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल शुक्रवार को पीड़ित पक्षों की दलील सुनने के बाद बेल एप्लीकेशन पर फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज पीड़ितों की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए 2 ननों और एक युवक को रोका था। आरोप था कि तीनों नारायणपुर जिले की 3 लड़कियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को जीआरपी के हवाले कर दिया था, जिसके बाद मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोकसभा, राज्यसभा, संसद में मामला उठा, कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए। वहीं इस मामले को लेकर केरल सांसदों ने 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। 29 जुलाई को इंडी गठबंधन और भाजपा का डेलीगेशन रायपुर पहुंचा था, जिन्होंने दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की थी। यूडीएफ के एंटनी हिबी इडन समेत 4 सांसद शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने दुर्ग में ननों से मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर में पुतला फूंका था और प्रदर्शन कर विरोध जताया था। इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लेतफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मामले को लेकर केरल के नेताओं की ओर और पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सिर्फ धर्मांतरण की राजनीति करती है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसको लगातार हम कहते रहे कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि इस मामले में हम पूरा मदद करेंगे और कहीं न कहीं ये कार्रवाई गलत है। दो नन्स और एक आदिवासी युवा को वो झूठे इल्जाम की जो केस लगाई थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, उन सबको उन्होंने बेल दिया है। ये न्याय की तरफ कम से कम एक बड़ा कदम है, लेकिन कल तक ये बीजेपी सरकार ने और उनकी प्रोसिक्यूशन ने जमानत की उस अर्जी का विरोध किया, जम के विरोध किया। तो आज अगर बेल प्राप्त हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की जनता की एकता, इस अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज, और साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, जिन्होंने ये झूठे केस का एफआईआर डिक्टेट किया पुलिस को और जो वायलेंस किया नन्स और आदिवासियों के खिलाफ, उनके बारे में केस दर्ज करने के लिए और जेल भिजवाने के काम भी अभी हम लोगों को सबको करना है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और वृंदा करात ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई वो झूठी थी, झूठे यहां पर बयानों का आधार बनाया गया और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो फर्जी है। और भी ज्यादा प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आई, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब ये फैसला आया तब किस तरह से जो विपक्ष के सांसद हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दी और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर इसे बताया। कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और ननों को रिहाई मिल गई है। लेकिन बता दें कि फिलहाल जमानत मिली है, केस अभी भी जारी है। जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद कुछ इस तरह से जो सांसद जो कि दुर्ग पहुंचे थे, उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पूरे फैसले का अभिवादन किया और कहा कि सच की जीत हुई है। कुछ और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस की आपको बता दें प्रदेश सह प्रभारी जरिता लेतफलांग की बात करें या फिर सांसद जॉन ब्रिटास की बात करें, उन्होंने भी इस पूरे विषय पर अपनी राय रखी है, प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बेल हो चुका है, हम कल से इंतजार में था, अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है।
उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है, वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी अभी हमको आश्वास है, हम सोचते अभी उनको अभी 2 बजे तक हमको उनको रिलीज कर सकते हैं। तो ये थे सांसद जॉन ब्रिटास और सांसद केरल रोजी एम जॉन ने इस पूरे फैसले पर क्या कहा जमानत मिलने के बाद ननों की, आपको सुनाते हैं। वो भी देखिए, हम शुरू से कोशिश कर रहे थे इनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमें शुरू से ये पता था कि ये फर्जी केस था, जबरदस्ती इसको फंसाया गया था। तो हम इनको न्याय दिलाने के लिए, न्याय मिलने के लिए शुरू से हम कोशिश की है और अभी आखिर में ये मिल गया है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहीं वकील अमृतो दास ने भी इस पूरे फैसले पर बताया है कि किस तरह से कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे गए और फिर जमानत मिली नैनो को। माननीय न्यायालय द्वारा कल पूरा आदेश सुरक्षित रखा गया था और आज उन्होंने आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने सभी को बेल ग्रांट किया है और इस शर्त पे बेल ग्रांट किया है कि उनको 50,000 की श्योरिटी देनी है, 50,000 की, और 2 उसमें श्योरिटीज को जमा करना है जमानतदार। साथ ही साथ में एक शर्त यह है कि उनको अपने पासपोर्ट जमा करने पड़ेंगे, वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे। और साथ ही ये भी है जो कंडीशन न्याय में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है कानून में, कि उनको थाने में, कंसर्न थाने में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आगे के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कोऑपरेट करना। कांग्रेस सांसद जेबी माथुर ने भी इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में भी जब हम अंदर गए, सिस्टर्स को मिला, वो अपना वो होली ड्रेस पहन के जेल के अंदर था, वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। जब ये खुशी की माहौल है अभी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं जो भी ये किया, किसी ने भी ये किया, किसी का इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी का जो रियल फेस है, जो सबका पता हो गया, केरला में आकर कुछ कहते हैं, यहाँ सिस्टर्स को जेल में डालते हैं, और इट इज वेरी क्लियर डिविसिव एजेंडा ऑफ आरएसएस, ऑफ बजरंग दल, ऑफ बीजेपी इज क्लियरली विजिबल in this case. But now in any case we are happy that sisters will be released on bail today, so we are waiting for that moment for the order to come and they will come out of the jail. तो फिलहाल जमानत का आदेश हो चुका है, लेकिन रिहाई अभी तक नहीं हुई है। रुक कर लेंगे हम सीधा दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, लगातार इस पूरी खबर को कवर भी वो कर रहे हैं। सुबोध जी, नन को राहत मिल चुकी है और जमानत का आदेश भी हो चुका है, लेकिन क्या जानकारी मिल पाई है? क्या जेल से बाहर आ चुकी हैं दोनों नन, और क्या ग्राउंड बताया गया है जमानत के पीछे? देखिए अमित जी, अगर बात करें धर्मांतरण के मामले को और मानव तस्करी के मामले को लेकर संदेह के आधार पर दोनों ही ननों यानी कि प्रीति नंसी और वंदना फ्रांसिस को जिस तरीके से कल्पित बनाया गया और दुर्ग की जेल में, सेंट्रल जेल में बंद किया गया, और उसके बाद इनकी जो पहली बेल थी यहाँ पे जो जिला सत्र न्यायालय में, जिला न्यायालय में लगी थी, वह खारिज हुई। उसके बाद एनआईए की कोर्ट को ट्रांसफर किया गया और अब जब दोनों ननों को बेल मिल गई है, सशर्त बेल मिली है, जैसा कि अभी हमने दिखाया भी कि उनके साथ शर्त क्या होगा, उन शर्तों के आधार पर अब जो बेल मिल गई है तो अब उसकी प्रोसीडिंग बस है। एक जो संचार क्रांति का युग है, पहले ये होता था कि बेल के कागज को पहुंचने में ही हफ्ता भर लग जाते थे। अब ये है कि संचार क्रांति का युग है, तो फैक्स और ईमेल के माध्यम से यहाँ पर दुर्ग कोर्ट में बेल के कागज आ चुके हैं। फिलहाल दस्तावेजी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब रही बात जेल से रिहा होने को लेकर, तो जेल से रिहा होने के लिए रात 10 बजे यानी कि रात 10 बजे गेट बंद होने के पहले तक की प्रक्रिया रहती है। हो सकता है कि अभी 2 से 3 घंटे लग जाएं ननों को यहाँ से रिहा होने में,
लेकिन जैसे कि मैं खड़ा हूँ, ये जो परिसर है ऐसे पूरे तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है चारों तरफ से। जो महिला बंदी गृह है अलग उस पार जो है वहां पर तक, यहाँ से कोई उस तरफ आना जाना ना कर सके, कोई तरह का कोई इनोसेंस ना हो क्रिएट हो, तो उसे लेकर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। अब जिस तरीके से यहाँ जो तमाम केरल के जो डेलीगेट्स यहाँ थे वो अभी जा चुके हैं, कुछ देर के लिए लंच के लिए गए हुए हैं, और हो सकता है प्रोसीडिंग में भी लगे होंगे, उनकी एक टीम प्रोसीडिंग में लगी हुई है कोर्ट के परिसर पर, वहीं पुलिस भी मौजूद है। तो अब पूरा वाकया 2 से 3 घंटों में साफ हो जाएगा कि कितने देर में यहाँ से ननों को रिहा किया जाएगा, जमानत पर जो छोड़ा जा रहा है। और ये भी बात है कि हो सकता है अभी जैसे कि 2 से 2:30 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक उन्हें जेल से बाहर किया जाए, तमाम तरह की जानकारी के साथ, तमाम तरह के परीक्षण के बाद। जी सुबोध जी, और वही ग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या कोई ग्राउंड बताया है वकीलों के माध्यम से कि क्या ग्राउंड दिया गया है बेल का? देखिए, बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही थी, 25 तारीख को, जिस तरह के 25 जुलाई को यह मामला हुआ, धर्मांतरण मानव तस्करी के संदेह पे 3 आदिवासी कन्याओं को नौकरी के लिए ले जाने को लेकर बात सामने आई। वह भी 2 अलग जगहों की ननें यहाँ पर पहुंची जो केवल स्कूल चलाती हैं, सेवा का काम करती हैं। वह इन युवतियों को लेने के लिए दुर्ग पहुंची, और यहाँ पे एक सुकमान मंडावी करके युवक है, हालांकि बताया जा रहा है कि उसे भी बेल मिल गई है। लेकिन अब ये बात सामने आई कि जब जो युवतियां हैं रोती बिलखती दिखी, तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने जो वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने इसकी जानकारी जीआरपी को दी, और जीआरपी ने जब ये पूरा मामला समझा, और इस मामले की अभी पड़ताल चली रही थी कि बजरंग दल के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो मौके पर पहुंचे, और उसके बाद तत्काल इस पर गतिरोध बना हुआ। और जैसे ही इस पर ट्वीट होता है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती है, और उसके बाद इस पूरे मामले पर आग लग जाती है। और उसके बाद लगातार जो डेलीगेट्स है केरल के, वे भी यहाँ पहुंचे, मलयाली मीडिया के लोग भी यहाँ पहुंचे, और साथ ही लगातार इस पर गतिरोध बना हुआ। कांग्रेस पार्टी से स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे कि यहाँ पर आने वाले डेलीगेट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि जरीता लेफ्तलांग भी पहले पहुंची थी, मगर उनके पास कोई परमिशन नहीं था। लेकिन अब जब जैसे जैसे परमिशन मिलता गया, परमिशन ग्रांटेड हो गया, लोग मुलाकात करने लगे, और यह बात धीरे धीरे सियासी अखाड़ा बना जेल का परिसर। लगातार इस पर बयानों के तीर चलने लगे दोनों पार्टियों की तरफ से, सीपीएम के तरफ से, जिसमें कुछ ऐसे भी सांसद है जिन्होंने काफी संवैधानिक दायरे पर रहते हुए शांतिपूर्वक, जो पहले कभी एकदम तेज गुर्रा रहे थे, तेज आवाज में बात कर रहे थे, वो अब संयम के साथ संविधान की बात कहने लगे, और संविधान पर भरोसा जताते हुए उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को किया जाना बताया। और अब यही है कि जब यहाँ उन्हें बेल मिली, तो अब बेल मिलने के बाद जय संविधान के नारे लगाए गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, गले मिलकर बधाई दी गई, और आगे इससे इस पूरे मामले को क्वैश करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। अब एनआईए के बाद उच्च न्यायालय में यह मामला जाएगा, उसके बाद ही ये पूरा मामला जो है, वह जो एफआईआर है, वो क्वैश होगा। बिल्कुल सुबोध जी, वहीं जो विपक्ष के सांसद हैं जो कि यहाँ पहुंचे हुए हैं दुर्ग, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी भी वो आसपास प्रीमाइसेस के मौजूद हैं या फिर रवाना हो चुके हैं? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डेलीगेट जो विपक्ष के बिल्कुल भी नहीं है, केवल पुलिस है, मीडिया के लोग हैं, और जेल के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। और रही बात जो विपक्ष के सांसद हैं, वह भी यहाँ पे नहीं है। सब फिलहाल कुछ देर के लिए यहाँ से बाहर हैं, शायद जेल की अदालती प्रोसीडिंग के लिए दुर्ग कोर्ट पहुंचे हुए होंगे, और कुछ दूसरी जगहों पे भी हैं, कुछ किसी कार्यक्रम में भी शामिल होने गए होंगे। फिलहाल यह अभी जगह जो है बिल्कुल शांत है, जो बिल्कुल 4-5 दिनों से यहाँ पर सियासत तेज थी, लगातार बयानों के बाण चल रहे थे, तीर बौछारें हो रही थी, और लगातार एक विरोध का रूप जो देखने को मिल रहा था, और 2 धर्म आमने सामने दिख रहे थे। तो अब वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अमित जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जमानत मिल गई है, और इससे जो विपक्ष के सांसद हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि सत्य की जीत यहाँ पर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। तो नन को राहत मिल चुकी है, और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जेल से रिहाई भी हो जाएगी। तो आज की पहली खबर थी।